इसका मतलब यही होता है कि सेलर सब कमजोर पड़ रहे हैं, सेलर सब कमजोर पड़ रहे हैं, हो सकता है कि यहां से बायर्स आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया होगा और आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, यानी कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स, कोमोडिटी, फॉरेक्स में ट्रेड करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स। इसके अंदर हम फॉरेक्स की भी, कोमोडिटी की भी और इंडेक्स जो हमारा इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट के भी हम डिस्कस करेंगे। और लगभग सभी मार्केट के अंदर ये चीजें काम कर रही है और सेम ही होती है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स ही होते हैं मार्केट में सभी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन थिंग सबसे क्या है कि आपको सबसे पहले मार्केट में एक ओवरव्यू लेना है। मार्केट में एक ओवरव्यू लेनी है। ओवरव्यू कब ले सकता है बंदा? जब वो किसी भी चीज को ऊपर से देखे, यानी कि आपको अगर कोई सिटी का ओवरव्यू लेना है तो ये नहीं कि आप सिटी के अंदर घूमो, किसी भी शहर के अंदर घूमो। आपको क्या होगा कि आप उसको एक ऊपर के नजरिए से देखो, यानी कि आप या तो कोई टॉप बिल्डिंग पे बैठे हो तभी आप एक सिटी का ओवरव्यू ले सकते हो। जैसे आप कोई भी टावर पर बैठे हो, आपको पूरी सिटी दिख रही है कि इसके अंदर कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी बाहर जा रही है, मतलब समझ रहे हो ना। तो यही मार्केट के अंदर एक ओवरव्यू होते हैं। मार्केट के अंदर ओवरव्यू किस टाइप का होता है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हैं और उसके अंदर जज करते हैं कि अब मार्केट के अंदर सेलर्स आ रहे हैं और अब बायर्स आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट रिवर्सल लेगी या फिर अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा ये निफ्टी का है चार्ट और ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। 1 डे का टाइम फ्रेम पे आपको सबसे पहले मार्केट को देखनी है। 1 डे पे अब आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट के अंदर कोई ऐसे ये कंसोलिडेशन वाली तो कैंडल्स नहीं बन रही, जैसे कि इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं ये कंसोलिडेशन, यानी कि डोजी टाइप हैमर, ये लगातार लगातार छोटी 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 ये जो कैंडल होती है ना, ये तो नहीं बन रही। अगर ये बन रही है तो आपको ट्रेड को इग्नोर करना है जब तक कि एक हेल्दी कैंडल किसी अपोजिट या फिर आपकी फेवरिंग डायरेक्शन में ना बन जाए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर इन कैंडल्स में आपको ट्रेड करना है तो कब आपको ट्रेड करना है। अगर कंसोलिडेशन फेज में आपको ट्रेड करना है तो आपको कब ट्रेड करना है? सबसे पहले तो आपको आ जाना है, जैसे इसके अंदर हम इसको अगर हम जज करेंगे और अभी भी कंसोलिडेशन फेज के अंदर ये मार्केट है, तो अभी इसके अंदर हम मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर इन जोन्स के अंदर ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि डे का 1 डे के टाइम फ्रेम पे डे का हाई और उसका लो आपको मार्क कर लेना है। जैसे इस कैंडल का आपका हाई ये हो गया और डे का लो ये हो गया। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा बेस्ट इंट्राडे टाइम फ्रेम है, आपको उस पर टाइम फ्रेम पर जाना है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम इसको और अच्छी तरह से, जैसे इसको हम प्योरीफाई करेंगे, यानी कि इसके अंदर हमारा थोड़ा सा नीचे ये हाई हो गया और ये थोड़ा सा नीचे हमारा इस डे का लो हो गया। अब ये जो है कैंडल्स है, ये हमारी एक दिन में बनी है और ये हम इसको 15 मिनट पे, ये डे का हाई हो गया, ये लो हो गया। अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट डे ट्रेड कब तक लेनी है? मान लो कि आपकी यहां पर मार्केट अगर कल ओपन हो गई, कल ओपन हुई, ओपन होने के बाद जब तक की मार्केट कल का लो या फिर हाई ब्रेक करके, सिर्फ ब्रेक नहीं यानी कि विक बना दी तो आपने उसके अंदर ट्रेड ले ली, ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, या तो क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके उसकी नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर सेलिंग या बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखोगे। मान लो कि आपकी यहां पर एक कैंडल बनी
और जैसे ही कैंडल ने इसको ब्रेक किया, आपने इसके अंदर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। और मार्केट क्या करती है कि जैसे इसके ऊपर जाने लगती है, आपके यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट बाइंग साइड में कर दी। मान लो आपने इसके अंदर बाइंग साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट क्या करती है कि नीचे आके यहाँ कहीं पर ऐसे क्लोजिंग दे देती है। तो फिर आप कहोगे कि मार्केट गैम्बलिंग है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको वेट करना है कि मार्केट इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट दे और इसके ऊपर यहाँ कहीं पर एक अच्छी बॉडी के अंदर क्लोजिंग दे दे। ये नहीं कि ऐसी हुई और ऐसे इससे ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, ये तो डोजी टाइप हो गया, नहीं कि ये इनडिसीजन कैंडल है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कैसे ट्रेड करना है। तो ये आपको चीज समझ में आ गई। और ऐसे ही सेम थिंग होगी नीचे के लिए, जब तक कि मार्केट नीचे क्लोजिंग ना दे दे तो आपको एक सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। ये हो गया आपका जो कंसोलिडेशन फेज के अंदर आपको इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कैसे करनी है। और आपको जो टारगेट है वो छोटा रखना है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट चल रही है। तो आपको इसके अंदर अगर मान लो यहाँ कहीं पर आपको एक ट्रेड मिली, तो आपको 100 150 या फिर 50 60 पॉइंट का आपको जैसा भी आपके रिस्क है उसके हिसाब से आपको इसके अंदर टारगेट रखना है। अब दोबारा से हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 डे पे आते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हमारी 1 डे पे क्या हुआ रखा है कि ये इनडिसीजन कैंडल्स बन रही है, यानी कि इसके अंदर कोई ना तो बायर्स का पता चल रहा है ना सेलर्स का। और आज के दिन देखो कि क्या हुआ मार्केट में, ये एक और इनडिसीजन कैंडल बन गई। जैसे कि मैंने आपको 15 मिनट पे बताया था ना, ये डोजी टाइप बन गई, ये इनडिसीजन कैंडल बन गई। यानी कि या तो यहां से मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करेगी तो हेल्दी कैंडल से, तो इसका मतलब है कि मार्केट और डाउनसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। और एक डोजी का मतलब यह भी होता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन देती है। हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये देख रहे हो आप कंसोलिडेशन फेज, इसका मतलब यही होता है कि सेलर सब कमजोर पड़ रहे हैं। सेलर सब कमजोर पड़ रहे हैं, हो सकता है कि यहां से बायर्स आ जाए। ये चीज आई समझ में। और अब अगर आप कंसोल एक अच्छी मूवमेंट के अंदर ट्रेड करना चाहते हो कि आपको बड़े बड़े टारगेट चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इन स्टेजेस को इग्नोर करो। ऐसे जो दिन होते हैं हमारे जिसके अंदर 500 600 पॉइंट की मूवमेंट होती है, आपको उन दिनों को देखना है। आई बात समझ में। देखो, अगर इसके अंदर मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाता हूँ कि मार्केट अगर हमारी कंसोलिडेशन फेज में चली है तो उसको आपको ट्रेड इग्नोर करना है। बट अगर मार्केट एक हेल्दी कैंडल्स के अंदर 1 डे की टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दी, मान लो अपसाइड दे दी, तो आपको अगर अपसाइड एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग दे दी, तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है कि आपको अपसाइड की ट्रेड ही एग्जीक्यूट करनी है, चाहे मार्केट कहीं पर भी ओपन हो। क्योंकि कल जहां पर बायर्स थे ना, कल जो बायर्स थे वो आज कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। जो कल मार्केट के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट आई थी, तो वो आज भी बायर्स कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ऑर्डर्स लेके बैठे हुए हैं, obvious सी बात है। यही सेम थिंग अप्लाई होती है जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती है और एक हेल्दी रेड कैंडल में क्लोजिंग दे दे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर 3 आवर पे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको नेक्स्ट डे उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड देखना है। 70% चांसेस है कि आप विनिंग पोजीशन में ही रहोगे। तो अब मैं आपको इस चीज के एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट में एक इनडिसीजन कैंडल्स बन रही, इनडिसीजन कैंडल्स बन रही थी। इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट इस चीज के अंदर आप इसकी साइकोलॉजी समझो कि मार्केट कितनी नीचे आई, मार्केट कितनी नीचे आई और फिर ऊपर क्लोज हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट को सेलर्स जो है वो नीचे की तरफ, इसको अगर आप जूम करके देखोगे, जूम कर देता हूं, कहीं ना कहीं मार्केट को सेलर्स नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मार्केट को कितनी नीचे गिराई गई, बट ये जो बायर्स थे इन्होंने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया और ऊपर ले गई। बट बट सेलर्स अगर मार्केट को बायर्स होने के बावजूद भी इतनी नीचे ला सकते हैं, तो सेलर्स मार्केट को और नीचे भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद, इस कैंडल के बाद मार्केट ने एक हेल्दी कैंडल, जैसे कि मैंने आपको कहा था, बना दी और उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो उसके बाद देखो, एक दिन
2 दिन, और दूसरे दिन तो कितनी गैप डाउन मार्केट ओपन हुई, तीसरे दिन, और उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चली गई। यानी कि 3-4 दिन मार्केट उसी डायरेक्शन में फ्लो यानी कि चलती रही। यही सेम थिंग अप्लाई होती है ऊपर की डायरेक्शन के लिए। मैं आपको दिखाता हूं। अब आप ये देखना कि मार्केट नीचे आती जा रही थी, बट यहाँ पर लास्ट में ये कंसोलिडेशन फेज में आ गई, यानी कि एक ही एरिया के अंदर घूमने लग गई। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे दी, कितनी बड़ी। उसके बाद दूसरे दिन ही पहला तो इसका इम्पैक्ट दिख गया कि कितनी गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक रीटेस्ट लेने आई थी, वो वैसे ही होता है। आप कहोगे कि सर ये तो हेल्दी कैंडल बन गई, नहीं, ये जो बायर्स है ये मार्केट को यहाँ से नीचे जाने दे ही नहीं सकती। इसके बाद मार्केट ने देखो 1 2 3 4 5 दिनों तक मार्केट को एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर फ्लो करते हुए दिखाया। अब ये तो दिन हो गए हमारे जो अच्छी मूवमेंट के अंदर जो हम ट्रेड करते हैं, आई बात समझ में। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि बाई चांस अगर आपको इन दिनों यानी कि इन कंसोलिडेशन फेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 मिनट वाली जो ट्रेडिंग वो होती है, उसके अंदर भी अगर आपको इसका हाई और लो ब्रेक होने के बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आई, तो आपको इसके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर क्या करना चाहिए। आपको इसके अंदर फिर स्कैल्पिंग करनी चाहिए 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, या फिर 5 मिनट पे। वो कैसे करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये देख लिया कि मार्केट है कंसोलिडेशन फेज में। अब आपको इसके अंदर एक लो टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है, जिसके ऊपर आपको अच्छे से, अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो ट्रेंड लाइन बनाओ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ से कंसोलिडेशन करके और एक आपको ट्रेंड में चली गई। पहले आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यही करना है कि अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो कोई ट्रेंड लाइन बनाओ, सपोर्ट बन रहा है तो सपोर्ट बनाओ, अगर रेजिस्टेंस बन रहा है तो रेजिस्टेंस बनाओ। मैं इसके अंदर आपको बना के दिखाता हूँ। ये पहली तो हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। अब इसके अंदर आप कहोगे कि सर सपोर्ट कहाँ है। अब इसके अंदर एक तो मुझे सपोर्ट जोन दिख रहा है, ये मार्केट अब यहाँ पर है तो इसके हिसाब से सपोर्ट जोन ही हुआ। अब एक रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, ये एक सपोर्ट हमारे लिए ये हो गया। ओके, अब इसके अंदर हमको टारगेट एक हमारा रेजिस्टेंस ये यहाँ पर भी है। इसके बाद हमको आना, यहाँ से इसका इम्पैक्ट भी आपने देखा होगा, मार्केट गई और कितनी बड़ी रेड कैंडल से मार्केट नीचे आई। अब आपको इसके बाद जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के लिए, 5 मिनट या फिर 3 मिनट के लिए। मैं जाऊंगा 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट पे आने के बाद फिर से आपको और इसको प्योरीफाई करना है। अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो पैटर्न बनाइए, अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो ट्रेंड लाइन। मेरे को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। एक मेरे को ये ट्रायंगल पैटर्न टाइप दिख रहा है, इसको मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और रिटेस्ट भी ले लिया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं एक ऊपर की डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी हो रखी है। तो इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर आप मार्केट में ऐसे ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको मार्केट के अंदर बड़े टारगेट चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखो, आपको जाना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। पहले इन ड्रॉइंग्स को डिलीट कर दो। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। देखो, एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया मार्केट के अंदर, ये जोन हो गया। एक हमारा रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर ये वाला जोन हो गया। एक हमारा मार्केट के अंदर ये वाला मेरे को रेजिस्टेंस सपोर्ट, सॉरी, ये मेरे को अच्छा नजर आ रहा है, जिसके ऊपर मार्केट अभी कंसोलिडेट हमारी कर रही है। तो यहां से चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स कर जाए। तो आपको इन केसेस के अंदर क्या करना है कि जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट बन रखा है, तो आपको इसके अंदर कॉल साइड ट्रेड करनी है, कॉल साइड ट्रेड करनी है। और इस जोन के नीचे का आपको एसएल रखना है। इस जोन का नीचे का आपको एसएल रखना है कब, जब आप इसके अंदर एंट्री आप कब करोगे, जब इस जोन पे आके, इस सपोर्ट जोन पे आके मार्केट कोई एक हमें रिवर्सल कैंडल या फिर कोई चार्ट पैटर्न कोई कुछ भी दे दे। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया कि एक हमें
ये इनडिसीजन कैंडल दे दी। इस कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स अब आप अपने एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। यानी कि अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी हेल्दी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब एक अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर चुकी है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट ने बियरिश साइड एक इससे नीचे क्लोजिंग दे दी कैंडल की, तो इसका मतलब है कि मार्केट और डाउन साइड कंटिन्यू करेगी। ये सिंपल सी कॉमन सी बात है। इसके अंदर अगर आपको कोई ट्रेड मिली ऊपर की साइड, तो आपको इस जोन के नीचे का एसएल रख के आपको एक ऊपर की तरफ के आपको टारगेट कौन कौन से रखने हैं। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो फिबोनाची से होते हैं, वो मैं आपको एक उसके लिए नई अलग से वीडियो दिखाऊंगा। अब आपको 1 डे पे आने के बाद आपको 2 आवर पे आ जाना है। इसके अंदर आपको और अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे। जैसे मेरे को एक रेजिस्टेंस ये मिल गया, ये जोन, ये अच्छा मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब आपको फर्स्ट टारगेट इसके अंदर अगर कॉल साइड आपने ट्रेड ली, तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, और ऐसे ही ऊपर अगर जितने भी रेजिस्टेंस बनते गए तो उन रेजिस्टेंसेस पे आपके टारगेट्स बनते गए। और ऐसे ही अगर आपने नीचे की ट्रेड ली इसके अंदर, तो आपको इस जोन से ऊपर का एक एसएल हो जाएगा, और नीचे की तरफ आप स्पोर्ट जोन्स पे आप अपने टारगेट बनाकर रखिए। सो यही होता है इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, सपोर्ट रेजिस्टेंस यही सब कुछ चलता है। तो होप सो आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।